अभी देखो जैसे सुशील बाबा हैं, पुतन दद्दू के लड़का तुम का पांडिताव करते हैं, लेकिन कहूँ पर पानी तक नहीं पीते हैं। राजकिशोर पंडित जी हैं, कहीं पर पानी तक नहीं पीते हैं। उसके बाद में कमलू हैं, बहुत ही तुमको होता संस्कारी परिवार है, हैं? और ये सब ब्राह्मण सब मध्यम श्रेणी के मध्यम वर्गीय ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण तुम्हारे तेरे धन अथाह हो और तुम क्या कहते हो पर स्त्री गमन कर रहे हो, दारू पी रहे हो, महाखुराफाती हो, और तुम्हारे कोई फंक्शन हो वहाँ लाखन रुपया लुटा रहे हो और इस तरीके। तो ऐसे चरित्रहीनों का, भ्रष्टों का समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ऐसी समाज में जितने होंगे सुअर के वहाँ पर सुअर इकट्ठा होंगे, और जो सुयोग्य होगा उसके सुयोग्य इकट्ठा होंगे। कामकाज जो होते हैं, जो जैसे मान लिया अपने मतलब कुल का गौरव और अपने बाप दादाओं का गौरव और अपने परिवार का गौरव, उसको बचा करके नमक रोटी भले खा रहे हो, अंगौछा न पोढ़ा हो, लेकिन वो समाज के अंदर, समाज की नज़रों में उनके पास गाड़ी ना हो, उनके पास बंगले ना हो, बड़े बड़े बैंकों में खाते अकाउंट में ना हो, लेकिन वो परमात्मा के समीप रहते हुए, जब हमारे भगवान जो है श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन सब आए, वो कुछ की आसनी पर लेट सकती है और जो है घास फूस की मड़ैया में रह सकती। तो क्या हमारी बेटी, कल हमने शादी किया, बहुत अच्छा समय था और उसका समय परिवर्तन हो गया, तो मेरी बेटी क्या देवर के घर बैठ जाएगी या जेठ के घर बैठ जाएगी या ससुर के साथ चले जाएगी? उसका कुल का ये गौरव है, वो अपनी लाज बचाने के लिए चाहे भले ही चौका बर्तन करने जाए, लेकिन अपने पति को, अपने परिवार का पालन पोषण करेगी। और जो यज्ञ मंडप में साखोचार के समय पंडित जी ने जो कार्य बताए हैं कि बेटी ये कार्य करना है, वो कार्य करके अपने कुल का गौरव बढ़ाएगी, और वही हमारी मोक्ष है। और मोक्ष क्या ये है कि हमारी बिटिया तुम कहते डीएम के घर बैठी ले, बता लगे कोनो धोबी हो जिला पंचायत सदस्य वही के साथ भाग जाए और वह क्या दुआ करोड़न के संपत्ति बढ़ जाए, हम मर जाएंगे उसी दिन, हमारा अस्तित्व, हमारा कुल, हमारा गौरव, हमारा मर्यादा, हमारा मान सम्मान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी दो वाहन पर आती है, एक उल्लू पर आती है और एक कीचड़ में कमल के ऊपर आती। कमल के फूल पर वाली पूजनीय है, सम्माननीय है, आदरणीय है, और जो उल्लू पर बैठ करके आती है वो सारे घर को उल्लू ही बना देती। अब जैसे मान लिया डीएम है और लाखों रुपए अटैची ले रहे हो, जब तुम अटैचिया ले रहे हो तो तुम्हारे घर को उल्लू बनाएगी। तुम्हारा लड़का बियर पिएगा, पर स्त्री का गमन करेगा, लौंडियाबाजी करेगा, सिटियाबाजी करेगा, और क्या वो राम कथा थोड़ी गाएगा, न शंकर जी को जल चढ़ाएगा, वो ऐसे व्यभिचार ही करेगा। क्योंकि व्यभिचारी का अन्न उसने खाया है, दूषित अन्न। पाप का जब अन्न खाएगा तो उसके हेड पर जब जाएगा तो उसकी बुद्धि ऐसी ही बनेगी, न कुल का गौरव याद रहेगा, न सम्मान याद रहेगा, कुछ नहीं याद रहेगा। वो भ्रष्ट होकर के, पतित होकर के नष्ट हो जाएगा, सारे कुल को भ्रष्ट कर देगा, नाश कर देगा। और जो जिसका बाप खेती किसानी का काम कर रहा है, गेहूं काटते काटते इस घाम में उसके पता लगा चड्ढी फट जाती है, सीकुर घुस जाते हैं, वो देखता है मेरा बापू इतनी मेहनत कर रहा है। सुबह उठ करके गाय का दूध मैया जी ने जो है कंडों पर खोया बनाया, आज होली की बहार चल रही 300 में बेच करके, तो वो दारू नहीं पिएगा, दारू न पिएगा, न वो रंडीबाजी करेगा, न चरित्रहीनता करेगा। ऐसे लोगों से संपर्क ही नहीं रखेगा, संपर्क तोड़ देगा। उसका लालच ले परलोक न समझ, चाहे जितना बढ़िया काम बन रहा हो, लेकिन ऐसे दुष्टों का साथ नहीं करेगा, कदाचित किंचित मात्र नहीं करेगा, भूखा लेटा रहेगा, लेकिन अपने भगवान, अपने परमात्मा, अपने भोले बाबा और अपने देवादिदेव महादेव, इनको नहीं छोड़ेगा और ऐसे भ्रष्ट लोगों को छोड़ देगा। और कुछ लालची लोग हैं, वो समाज में अपने यानी कि क्षणिक सुख, क्षण भंगुर की कलिका, कल प्रात खिले न खिले, अरे रसना भजले हरिनाम, कल प्रात को जाने हिले न हिले। लेकिन वो दुष्ट हैं, वो कमिश्नर हैं, वो डीआईजी हैं, वो आईपीजी हैं, अरे आईपीजी हो चाहे ढाईपीजी हो, लेकिन भगवान से बढ़ करके नहीं। कल की बात हो रही थी, मंदिर में क्यों गुरु किया जाता है? मंदिर में जो पूजा सालों साल से कर रहा है भगवान की, उसको मालूम है कि भगवान की आरती कैसे की जाती, भगवान की पूजन कैसे की जाती है, संध्या वंदन कैसे किया जाता है, सुबह की मंगल आरती कैसी होती, उसको सब मालूम है। और एक दुष्ट आ जाए, जो बड़े बड़े मंत्रियों का जो है क्या कहते हैं नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में कर रहा हो, उस बदतमीज को क्या मालूम? इसलिए सर्वप्रथम पूज्य जो है उसको मालूम है, वो पूजा करेगा, वो पूजा करने का अग्रणी है, और उसी के बल से हमारा भारत देश चल रहा है, उसी के बल से विश्व